मौलाना साहब, अब आपकी हुकूमत भी मजम्मत उसी तरीके से कर रही है जिस तरीके से माजी की हुकूमतें मजम्मत करती थीं, और आप उन पे लेबल लगाया करते थे। अब हम आपसे सवाल करते हैं मौलाना साहब, अमली इक़दाम कब लिए जाएंगे? कब स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा? यार, प्यूटन जैसा आदमी, रशियन प्रेसिडेंट, उठ के कुरान पाक को सीने से लगा के स्वीडन को शट अप कॉल दे रहा है, हम मुसलमान कामरे में। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं मौलाना फजल रहमान साहब से, पीडीएम जमातें हुकूमत में हैं, आप उस जमातों के, उस अलायंस के सरबराह हैं, आप माशाल्लाह से हाफिज कुरान भी हैं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे आलिम दीन भी हैं, आपने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी की बात की है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर नोटिस लिया और कहा कि जनाब स्वीडन के साथ तमाम तर ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए? ये क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? मैं कहता हूं ये नाम नहाद ह्यूमन राइट्स की एनजीओज कहां मरी पड़ी हैं जो कहती है जनाब हम लोगों के हकूक की बात कर रहे हैं। 200 करोड़ लोगों के दिल आजारी हुई है, 200 करोड़, 2 अरब मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एनजीओज कहां पर है? इंसानी हकूक के अलम बरदार कहां पे हैं? जानवरों के हकूक की बात करने वाले, बहुत अच्छी बात है, कहां पे मर गए? बोलते क्यों नहीं? ये 2 अरब मुसलमान चीख चीख के कह रहा कि बोलते क्यों नहीं हक में मेरे? आबले पड़ गए जुबान में क्या? आज पाकिस्तान नजरियाती पार्टी यह ऐलान करने जा रही है कि 7 जुलाई को बरोज जुम्मा पाकिस्तान नजरियाती पार्टी पूरे मुल्क में योम एहतजाज मनाएगी। पाकिस्तान के हर शहर में नहीं बल्कि हर शहर में मौजूद जितने हलके हैं, हर हलके में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। और इस एहतजाज, ये अपनी नौयत का मुनफरिद एहतजाज होगा जहां पर आपको हाथ बांधने वाले, रफ़ा-ए यदैन करने वाले और हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाले एक पेज पे नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये उम्मत को मुत्तहिद करने का वक्त है। ये उम्मत को आज समझ जाना चाहिए कि आज अगर कुरान पाक की बेहुरमती होती है और उस पर ये उम्मत गैरत नहीं खाती तो कल को ये दोबारा जिस तरह इराक में आपके घरों में आके दस्तक दी गई, लबनान में दी गई, सीरिया में दी गई, अफगानिस्तान में जाके माओ बहनों बेटियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, फलस्तीन में हाइफा के बाजारों में हमारी बेटी जब स्कूल यूनिवर्सिटी जा रही होती है, कॉलेज जा रही होती है, उसके सर से अबाया दुपट्टा खींच लिया जाता है। ये फिर बात पाकिस्तान तक आ जाएगी, ये फिर बात उन ममालिक तक आ जाएगी, ये सऊदीया तक भी जाएगी, ये फिर तुर्की तक भी जाएगी। आज अगर हम लोग इस मामले पर गैरत नहीं खाते तो फिर भूल जाएं कि जनाब हमारे लिए आगे कुछ होगा। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब से, पीडीएम जमातें हुकूमत में हैं, आप उस जमातों के, उस अलायंस के सरबराह हैं, आप माशाल्लाह से हाफिज कुरान भी हैं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे आलिम दीन भी हैं, आपने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी की बात की है। मौलाना साहब, अब आपकी हुकूमत भी मजम्मत उसी तरीके से कर रही है जिस तरीके से माजी की हुकूमतें मजम्मत करती थीं, और आप उन पे लेबल लगाया करते थे। अब हम आपसे सवाल करते हैं मौलाना साहब, अमली इक़दाम कब लिए जाएंगे? कब स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा? मैं कहता हूं आज ये इस चीज पे कौम को ना ड्रामे लगाए जाए, उसके सामने उसे धोखे में ना रखा जाए कि हम इनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे। माजी में फ्रांस में गुस्ताखी हुई, प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया 2-4 महीने, क्या हो गया? उससे पहले हॉलैंड में गुस्ताखी हुई, 2-4 महीने प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर लिया, क्या हो गया? मुत्तफिका तौर पे पूरी उम्मत को एक स्टैंड लेना होगा। जब वो यहां तक आ सकता है, चीन अभी आप लोगों को उसकी जरूरत है, रूस को आप लोगों की जरूरत है, इंटरनेशनल लॉबीज को आप लोगों की जरूरत है, आप उनको एंगेज कर सकते हैं कि जनाब अब मुत्तफिका तौर पे स्वीडन की जो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी को प्रोमोट कर रहा है। और यहां पर तो मैं कहता हूं रियासत पाकिस्तान से कि आपकी मजबूरी भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है जो वहाँ पे मजदूरी कर रही है, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है जिनके इंटरेस्ट है वहाँ पे, और ना ही हमारे हुक्मरानों के बिजनेसेस है वहाँ पे। बाकी ममालिक में तो है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि रियासत की बहुत बड़ी मजबूरी है। इधर तो मजबूरी वाला चक्कर भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं आपने ठेका उठाया हुआ है, हाँ हमने उठाया हुआ है।
ईरान बना आर्यन नस्ल की बुनियाद पे, सऊदीया बना शाह सऊद की बादशाहत की बुनियाद पे, अज़रबैजान बना आज़री नस्ल की बुनियाद पे, तुर्की और तुर्कमानिस्तान बना तुर्क नस्ल की बुनियाद पे, पाकिस्तान बना इस्लाम की बुनियाद पे। वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग उठें और हम लोग स्टैंड लें। हम लोग दुनिया में अपना एक मकाम रखते हैं, दुनिया को बताएं कि हम गरीब हैं, मकरूज हैं, बेगैरत नहीं है।